नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल मनप स्टोरीज में। दोस्तों, ये कहानी है कठिन सफ़र भाग 2 और इस सेकंड भाग का एक पार्ट अपलोड हो चुका है। उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट कठिन सफ़र के नाम से ही है, उसी में ही भाग 2 का जो फर्स्ट पार्ट है वो देखने को मिलेगा और उसी प्लेलिस्ट में आपको कठिन सफ़र भाग 1 की जो पार्ट्स है वो भी मिलेंगे और एक संपूर्ण पार्ट्स है जो वो भी मिलेगा, तो वो आप सब लोग पढ़ सकते हैं। तो चलिए इस पार्ट को शुरू करते हैं। अजीब बंदा है, अटेंशन भी चाहिए और जब कोई अटेंशन दे तो वो चाहिए भी नहीं। आखिर चाहता क्या है ये मनुष्य? जैक खुद में ही बड़बड़ाते हुए उसके पीछे चल पड़ा। ये मनुष्य तुमसे फर्स्ट ईयर कंप्यूटर डिपार्टमेंट का रास्ता जानना चाहता है, शान ने पीछे मुड़कर कहा। आगे तो तू ऐसे चल रहा है जैसे तुझे सब कुछ पता है। और हाँ, प्लीज़ यहाँ कम से कम प्रोफेसर्स और प्रिंसिपल को तो शांति से हैंडल करना। तुझे पता है ना कितनी मुश्किल से इस कॉलेज में आना हुआ है। इतनी मेहनत की है तूने यहाँ आने के लिए। अगर फिर भी बिना कुछ सोचे समझे छोड़कर आ गया तो मैं नहीं रख पाऊँगा अपने पास। अगर तू यहाँ से रेस्टिगेट हो गया तो मैं तेरा सीधा इंडिया का टिकट कटवा दूँगा, जैक ने कहा और उसे पीछे करके खुद आगे चलने लगा। शान ने गर्दन के झटके से अपने बालों को पीछे किया, फिर उनमें हाथ घुमाया और कुछ सोचते हुए जैक के साथ चल पड़ा। जैक एक जगह आकर रुक गया और बोला, वो रहा सामने फर्स्ट ईयर का क्लासरूम, ऑल द बेस्ट कहकर वो आगे बढ़ गया। शान ने खुद की नर्वसनेस को कंट्रोल किया और आगे बढ़ गया। पता नहीं क्यों आज भी उसकी पहले दिन वाली जो झिझक थी वो गई नहीं थी। वो चेहरे पर झूठा आत्मविश्वास लिए डगमगाते कदमों से आगे बढ़ रहा था। उसने अपना बैग कंधे पर लटकाया हुआ था कि सामने से एक लड़की आ गई। शान तो कहीं और ही गुम था, इसलिए उसका ध्यान नहीं दिया और वो उस लड़की से टकराने ही वाला था कि उस लड़की ने हाथ आगे बढ़ाकर उसके सीने पर रखकर उसे टकराने से रोक दिया। शान अचानक से डर सा गया और उसने तुरंत नज़रें उठाकर उस लड़की की तरफ देखा। उस लड़की ने उसके हाव भाव देखकर कहा, तुम कौन सी क्लास में जाना चाहते हो? फर्स्ट ईयर, शान ने सहजता से जवाब दिया। देखने में तो उम्र से कुछ ज़्यादा लग रहे हैं, पर कोई बात नहीं, हैंडसम तो है कहकर उस लड़की ने मुंह बिचका दिया। सीरियसली? शान ने आंखें बड़ी करके पूछा। यस, ऑफ कोर्स ड्यूड। क्या कॉलेज में पहला दिन है आपका? यस, शान ने छोटा सा जवाब दिया। इंडियन? यस। ओह, व्हाट्स योर नेम? शान। नाम उतना अच्छा नहीं है। चलो, मेरे लिए कुछ कहो, फिर मैं तुम्हें जाने दूंगी। मुझे क्या करना होगा? गुड क्वेश्चंस, नॉट लाइक सिली स्टूडेंट। उस लड़की ने हल्के से एटीट्यूड के साथ कहा। स्टूडेंट? स्टूडेंट कौन है यहाँ? श्यान ने हैरानी से सवाल किया। ऑफ कोर्स यू, उस लड़की ने कहा। आई। श्यान कुछ कहने को हुआ लेकिन उस लड़की ने उसे कहने नहीं दिया। जाओ और उस घुंघराले काले बालों वाली लड़की को कुछ अनोखे अंदाज में प्रपोज करो और देखो वो तुम्हें मना नहीं कर पाएगी कहकर वो लड़की अपने हाथ समेटकर दीवार का सहारा लेकर वहीं पर खड़ी हो गई और शान को आंखों से ही इशारा किया जाने के लिए। शान को गुस्सा तो बहुत आ रहा था, लेकिन उसने खुद को कंट्रोल कर लिया और बिना उस लड़की की तरफ देखे क्लासरूम की तरफ बढ़ गया। वो लड़की हैरानी से उसे वहाँ से इतने एटीट्यूड से जाते हुए देख रही थी। शान जब क्लासरूम में पहुंचा तो सबकी नज़रें उसी पर ही लगी हुई थी, क्योंकि एक तो इंडियन लड़का और दूसरा उम्र भी उसकी थोड़ी ज़्यादा ही थी। शान ने एक बार पूरी क्लास को देखा, फिर अपने डर को काबू में करके बोला, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, और जाकर पोडियम के पार खड़ा हो गया। सभी लोग हैरान हो गए कि वो उनका प्रोफेसर था, कंप्यूटर साइंस का। गुड मॉर्निंग सर, कुछ स्टूडेंट्स ने कहा और कुछ स्टूडेंट अभी भी खोए हुए थे इस सोच में कि ये सच में प्रोफेसर है या फिर कोई स्टूडेंट प्रैंक कर रहा है। शान ने अपना इंट्रोडक्शन दिया
और जो वो पढ़ाने जा रहा था उसका भी इंट्रोडक्शन दिया। ज़्यादातर लड़कियां बस शान को ही देख रही थी। ये इंसानी प्रकृति है कि वह हमेशा कुछ अलग चीज़ को ज़्यादा महत्व देते हैं। जैसे भारत में अगर कोई दूसरे देश का स्टूडेंट या प्रोफेसर हो तो सभी बच्चों का ध्यान उसी की तरफ होता है। उसी तरह अमेरिका में भी इंडियन लड़के के लिए ऐसा ही था। उस पर भी जब इंसान इतना काबिल हो कि वो कैलिफोर्निया की बेहतर कॉलेज स्टैनफोर्ड में प्रोफेसर हो। शान ने पूरी क्लास के दौरान एक बार भी किसी भी लड़की की तरफ नज़र उठाकर नहीं देखा। किसी भी लड़की ने अगर कोई क्रॉस क्वेश्चन किया तो उसने जवाब भी दिया, लेकिन आंखें मिलाकर नहीं देखा। ये इसलिए नहीं कि वो बहुत ज़्यादा सीधे थे, बल्कि वो थोड़ा शर्मीला था। लड़कियों को लेकर बहुत जल्दी किसी लड़की से बात करने में कंफर्टेबल नहीं होता था। शान जब पढ़ा कर क्लास से बाहर निकला तो वही लड़की मिल गई जो पहले उससे टकराई थी। मानो वो लड़की उसी का ही इंतजार कर रही हो, दीवार का सहारा लिए खड़ी, ब्लैक कलर की स्कर्ट और वाइट कलर का क्रॉप टॉप पहने, खुले हुए बाल देखकर स्टूडेंट कम और मॉडल ज़्यादा लग रही थी। शान ने उसे देखा तो उसने उसे नज़रअंदाज किया और वहाँ से जाने लगा। उस लड़की ने पीछे दौड़कर शान का हाथ पकड़कर उसे रोक लिया। शान ने देखा कि उस लड़की ने उसका हाथ पकड़ लिया है तो उसने झटक कर उस अपना हाथ छुड़वा लिया। हाउ डेयर यू, उस लड़की ने गुस्से में कहा। शान को हल्का सा गुस्सा आ गया, लेकिन उसने खुद को कंट्रोल कर लिया। आप जानते हैं कि मुझे जूनियर्स को धमकाना पसंद नहीं है, लेकिन आप मेरे सीनियर्स की तरह लग रहे हैं। सॉरी, मैं मजाक नहीं कर रही हूँ यार, उस लड़की ने शान का मजाक उड़ाते हुए कहा। शान बड़बड़ाया, पागल लड़की, पीछे ही पड़ गई। व्हाट? मैं पागल नहीं हूँ, तुम पागल हो जो इस उम्र में भी पढ़ने आ रहे हो, उस लड़की ने हिंदी में कहा। शान भौचक्का होकर उस लड़की की तरफ देखने लगा। उसे उम्मीद नहीं थी कि लड़की इतनी अच्छी हिंदी बोल पाएगी, जो इतनी देर से अंग्रेजी में पटर पटर किए जा रही थी। उसे तो लग रहा था कि वो हिंदी समझ भी नहीं पाएगी ढंग से। तुम्हें क्या लगा यहाँ सब अनपढ़ हैं, किसी को हिंदी नहीं आती? तो तुम पागल हो पूरी तरह से। मुझे हिंदी आती है और अच्छे से आती है, उस लड़की ने कहा। शान ने भी जवाब दिया, मैं भी कोई स्टूडेंट नहीं हूँ, मैं प्रोफेसर हूँ कंप्यूटर साइंस का। अब चौंकने की बारी उस लड़की की थी। शान को इतनी हैरानी उसके मुंह से हिंदी सुनकर हुई थी, उससे कहीं ज़्यादा हैरानी उस लड़की को हुई शान को प्रोफेसर सुनकर। आइंदा से बच्चों को तंग मत करना, शान ने कहा और वहाँ से चला गया। वो लड़की उसके पीछे दौड़ी और बोलने लगी, सर लिसन टू मी, माई नेम इज़ वेरोनिका। हाँ तो मैं क्या करूँ, शान ने कहा और बिना रुके आगे बढ़ गया। शान ज़रूरत से ज़्यादा ही शाय था। लड़कियों से बात करने में या तो वो बात ही नहीं करता था या फिर हमेशा रूडली बिहेव करता था। वो लड़की रुक गई और पीछे से बोली, वेरोनिका पांडे। शान के कदम वहीं ठहर गए और उसने पीछे मुड़कर देखा तो वेरोनिका ने पलकें झपकाकर खुद के इंडियन होने पर मोहर लगा दी। मैम, हम नेक्स्ट मंथ से जो प्रोजेक्ट लॉन्च करने जा रहे हैं उनके लिए कौन सी मॉडल साइन करनी है? आशा के सामने बैठे उसके मैनेजर ने पूछा। आशा ने सामने रखी फोटोज़ को देखते हुए कहा, नहीं, ये नहीं, इस बार हम मॉडल्स को साइन नहीं करेंगे। मेरे माइंड में कुछ यूनिक है, इसलिए मैं आपको जो लिस्ट भेजूं उन सभी से कांटेक्ट करके उनकी डेट्स लेने की कोशिश करना। मैनेजर ने सभी फोटोज़ को समेट लिया और वापस फाइल में लगाते हुए बोला, ओके मैम, यू मे गो नाउ, आशा ने कहा। तो मैनेजर फाइल उठाकर कैबिन से बाहर चला गया। उसके जाने के बाद आशा ने सोचा कि मैं जो सोच रही हूँ वो है तो मुश्किल, पर देखते हैं क्या होता है, चलो ट्राई करते हैं। ये सोचकर किसी को कॉल किया और बोली, मिस्टर वागले, मुझे दीपिका पादुकोण की डेट्स चाहिए। लेकिन आशा जी, आप जानती हैं ना दीपिका की डेट्स मिलना कितना मुश्किल है। कोशिश तो कीजिए,
सब कुछ मुमकिन है, आशा ने कहा और फ़ोन रख दिया। आशा कुछ पुरानी मॉडल्स की फाइल देखने लगी ताकि तभी कुछ देर बाद उसका फ़ोन रिंग हुआ। आशा ने फ़ोन रिसीव करके कान से लगाते हुए कहा, हाँ मिस्टर वागले बोलिए। आशा जी, दीपिका पादुकोण फ़िलहाल हॉलीवुड में बिजी हैं, तो उनकी डेट्स मिलना लगभग नामुमकिन सी है। उनके अलावा किसी और की चाहिए तो बताइए। वो अगर इंडिया में होती तो एक दिन की डेट्स मिलना इतना मुश्किल नहीं होता, लेकिन अभी उनका एक हॉलीवुड मूवी का शूट चल रहा है, तो वो इसी में बिजी है, मिस्टर वागले ने कहा। आशा ने अपना लैपटॉप बंद करते हुए कहा, मिस्टर वागले, स्माइल इज़ ब्यूटी इंडिया के साथ साथ वर्ल्ड में भी टॉप ब्रांड में आती है। मैं अच्छे से जानती हूँ, कोई भी एक्ट्रेस हमें डेट दे सकती है, लेकिन मुझे एक्चुअली दीपिका पादुकोण की ही डेट्स चाहिए। मिस्टर वागले ने कुछ देर रुककर कहा, आशा जी, मैं पर्सनली जाकर उनके मैनेजर से बात करके देखता हूँ। फिलहाल वो कैलिफोर्निया में है किसी मूवी के प्रमोशन में। जैसे ही वो वहाँ से फ्री होंगे मैं जाकर मिल लूँगा। ओके मिस्टर वागले, आप तो जानते ही हैं मैं सबको उनके काम के हिसाब से गिफ्ट्स देती रहती हूँ। आपका गिफ्ट्स भी रास्ते में ही है। आशा ने अपना पासा फेंका। अरे आशा जी, इन सब की क्या ज़रूरत है? आपके साथ आप काम करना ही मेरे लिए बहुत बड़े सौभाग्य की बात है। कहते हुए मिस्टर वागले के होठों पर मुस्कान आ गई। जैसा आप समझे मिस्टर वागले, आशा ने कहा और फ़ोन रख दिया और अपने अगले प्रोडक्ट लॉन्च के बारे में सोचने लगी। आशा ने लैपटॉप खोला और उसमें से देखकर एक लिस्ट बनाने लगी। उसने अपने मैनेजर को बुलाया और वो लिस्ट उसके हाथ में देते हुए बोली, ये हमारे नेक्स्ट प्रोडक्ट लॉन्च की मॉडल होंगी। इनके मैनेजर्स से बात करो और इनकी डेट्स लो। मैनेजर ने लिस्ट देखी तो नाम पढ़कर बोला, आर यू श्योर मैम? मैं हर काम सोच समझ कर करती हूँ। मेरे फैसले पर सवाल करने का हक तो मैंने खुद को भी नहीं दिया। आशा ने आंखें तरीर कर कहा, तो मैनेजर समझ गया और वहाँ से चला गया। आशा का मैनेजर वहाँ से चला गया तो आशा फ़ोन में अपने प्रोडक्ट्स के रिव्यूज़ पढ़ने लगी। वो पब्लिक रिव्यूज़ पर पूरा ध्यान देती थी। उसने खुद एक लोअर मिडिल क्लास लाइफ को जिया है, इसलिए वो सिर्फ एक कंपनी की मालकिन होने के नज़रिए से नहीं सोचती थी, बल्कि एक कस्टमर के नज़रिए से भी सोचती थी। जाहिर सी बात है, अगर कस्टमर खुश होंगे तो कंपनी अपने आप ऊंचाइयों को छू लेगी। यूं ही आशा यूथ आइकन और इतनी बड़ी कंपनी की मालकिन नहीं है। उसने इसके पीछे अपने 5 साल के दिन ही नहीं बल्कि रात भी बिताए हैं। उसने खुद कभी नहीं सोचा था कि एक छोटी सी शुरुआत को इतना बड़ा रूप मिल जाएगा। आशा हर फैसला सोच समझ कर लेती थी और अपने पास एक से बढ़कर एक बेहतरीन लोगों की टीम रखी थी, जो लोग काम करने में काम को सिर्फ काम नहीं बल्कि पूजा मानते थे। हम जितनी शिद्दत से भगवान की पूजा करते हैं, उसकी कंपनी के लोग उतनी ही शिद्दत से अपने काम को करते हैं। आशा रिव्यूज़ देख ही रही थी कि मिस्टर वागले का फिर से फ़ोन आ गया। आशा ने फ़ोन रिसीव करके कान से लगाया तो मिस्टर वागले बोले, हेलो आशा जी, दीपिका जी फ़िलहाल कैलिफोर्निया में हैं और वो अगले 1 महीने तक वहीं कुछ ज़रूरी शूट्स में बिजी हैं। ओके, तो आप कैलिफोर्निया चले जाइए उनसे मिलने। मैं आपकी कल की ही टिकट्स बुक करवा देती हूँ, आशा ने कहा। आशा जी, वो मैं कह रहा था कि क्यों ना आप खुद उनसे मिल लें सामने से, मुझसे ज़्यादा आपकी बातों का प्रभाव पड़ेगा उन पर, मिस्टर वागले ने कहा। आशा ने गुस्से में कहा, जिन लोगों का प्रभाव फीका पड़ जाता है, मुझे उन लोगों के साथ काम करना पसंद नहीं है। मिस्टर वागले ने झट से कहा, आशा जी, मैं चला जाऊंगा और बात भी कर लूँगा। सिर्फ बात नहीं करनी है, उनकी डेट्स लेकर आनी है, आशा ने सपाट लहजे में कहा। ओके आशा जी, मिस्टर वागले ने कहा तो आशा ने फ़ोन काट दिया और अपने प्रोडक्ट्स लॉन्च के बारे में सोचने लगी। शान वेरोनिका के पास आया और बोला, आप सच में इंडियन हैं? हाँ, कोई शक? वेरोनिका ने सहजता से कहा। हाँ, शक है ना?
तुम्हारे ये भूरे भूरे बाल और भूरी भूरी आंखें और ये सफ़ेद चमड़ी देखकर तो लगता है तुम अंग्रेज हो। श्यान ने गौर से वेरोनिका की तरफ देखते हुए कहा। वेरोनिका ने होठों को टेढ़ा करते हुए कहा, वेल, ये मुझे मेरे पापा से आनुवांशिक मिले हैं जो कि एक श्वेत अमेरिकी हैं। श्यान ने वेरोनिका को देखकर कहा, हिंदी अच्छे से बोल लेती हो तुम। हिंदी सुनकर दिल को सुकून मिलता है। अगर तुम्हारे पापा अमेरिकी हैं तो मतलब तुम्हारी मम्मा इंडियन है, राइट? लेकिन लोग तो अपने आप को वहाँ का बताते हैं जहाँ के उनके पापा होते हैं। अगर तुम्हारे पापा अमेरिका के हैं तो तुम इंडियन कैसे हुई? वेरोनिका ने गहरी सांस ली और कहना शुरू किया, हाँ, मम्मा हैदराबाद से है और पापा कैलिफोर्निया से। मम्मा यहाँ पढ़ने आई थी क्योंकि वो पढ़ाई में बहुत होशियार भी थी और नाना जी अमीर भी थे कि उनको यहाँ पढ़ा सके। तभी मम्मा और पापा मिले और वो एक दूसरे को पसंद आए। शादी के बाद मम्मा यहीं शिफ्ट हो गई, लेकिन जब वो प्रेग्नेंट थी तो वो वापस हैदराबाद चली गई क्योंकि पापा के पास इतना टाइम नहीं था कि वो मम्मा की देखभाल कर सकें। मेरे ग्रैंड पेरेंट्स उनके साथ रहते नहीं थे। मेरा जन्म हैदराबाद में हुआ और मम्मा 5 साल तक अमेरिका वापस नहीं आई। तो दोस्तों, इस पार्ट को हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। जानते हैं कि नेक्स्ट पार्ट में कि आगे क्या होने वाला है। तब तक प्लीज़ आप कमेंट करके बताइएगा कि कहानी आपको कैसी लग रही है, और यदि कहानी पसंद आती है तो इसे लाइक और शेयर करें। साथ ही साथ यदि चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। धन्यवाद दोस्तों।